आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानेंगे एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल के बारे में। एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल 500 mg 250 mg में अवेलेबल है, जो कि अलग अलग ब्रांड नेम से मिलते हैं मार्केट में। एमॉक्सिसिलिन पेनिसिलिन एंटी बैक्टीरिया मेडिसिन का ही एक रूप है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है बाय इंटरफेयरिंग विद द सिंथेसिस ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। एमॉक्सिसिलिन जो मेडिसिन होता है वो एक पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है। मीन्स ये एक एंटीबायोटिक है और पेनिसिलिन ग्रुप की दवा है। जो एंटीबायोटिक्स होती है उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। जैसे एक ग्रुप का नाम है पेनिसिलिन, तो इसके अंडर में ये एमॉक्सिसिलिन आती है। और जो ग्रुप है जैसे सिफेलोस्पोरिन है, उसके अंडर में सिफिक्सिम मेडिसिन आती है। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। तो एमॉक्सिसिलिन का यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल के बेसिक यूजेस स्किन कंडीशन में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल का यूज़ थ्रोट इन्फेक्शन में, जैसे गले में जो इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। ईयर इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। टाइफाइड फीवर में इसका यूज़ किया जाता है। दांतों में इन्फेक्शन होने पर भी इसका यूज़ किया जाता है। ब्लड में इन्फेक्शन होने पर भी इसका यूज़ किया जाता है। इन सभी प्रॉब्लम्स में एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल यूज़ किए जाते हैं। अब देखते हैं यह कैप्सूल कैसे काम करती है। एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल एंड कवरिंग रैपिड सेल लाइसिस। एमॉक्सिसिलिन ट्रांसपेप्टिडेशन के प्रोसेस को इनहिबिट करवाता है। बीटा लैक्टम बाइंड होते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से और वो इनहिबिट कर देते हैं ट्रांसपेप्टिडेशन के प्रोसेस को, क्योंकि क्रॉस लिंकिंग प्रोसेसिंग सेल वॉल सिंथेसिस के लिए ट्रांसपेप्टिडेशन ज़रूरी होती है। ये बैक्टीरिया के आसपास जो सेल वॉल है, इसके सिंथेसिस के लिए ट्रांसपेप्टिडेशन प्रोसेस का होना ज़रूरी है। अब यह प्रोसेस होने से एमॉक्सिसिलिन रोकता है। अब ये रोकता कैसे, ये देखते हैं। तो वो बाइंड होता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से। इससे बाइंड होकर वो सेल वॉल का लाइसिस करवा देता है, जिससे बाद में आप देखोगे तो ये मेडिकेशन देने के बाद ये रप्चर हो जाती है। ये सेल वॉल यहाँ ब्रेक हो चुका है, यहाँ हो चुका है। मीन्स प्रॉपर सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं हो पाता, जिसको कहा जाता है कि ऑटोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं वो बैक्टीरियल सेल वॉल के वहाँ पे एक्टिव होके उसका रप्चर कर देती है, उसका प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होने देते। और सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं होने के कारण, उसका रप्चर हो जाने के कारण जो भी बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है। इस तरीके से यह मेडिकेशन काम करता है। अब डोज़ की बात करें तो जो 0 to 2 मंथ की जो एज है, जो पीडियाट्रिक डोज होगा वो रहेगा 30 मिलीग्राम पर केजी पर डे। मैक्सिमम डोज कितना होना चाहिए, 30 मिलीग्राम पर केजी पर डे। सपोज़ किसी बच्चे का वेट 5 केजी है तो मेडिसिन किस तरीके से देनी है। मान लिया किसी बच्चे का वेट 1 केजी होता है तो उसके लिए जो डोज़ है 30 mg। तो जब किसी का वेट 5 केजी है तो उसके लिए जो डोज़ होगा वो होगा वेट इंटू डोज़। मतलब वेट मान लिया 5 है और ये डोज़ हो गया 30, इक्वल हो गया 150 ml। तो इस तरीके से वेट के अकॉर्डिंग डोज कैलकुलेट किया जाता है। अब सेकेंड एज ग्रुप जो है वो है 3 मंथ से 12 ईयर्स के बच्चों के लिए। उनके लिए जो डोज़ रहेगा वो है 25 mg पर केजी पर डे इन डिवाइडेड डोजेस एवरी 12 आवर्स। डिवाइडेड डोज देना है। मीन्स किसी बच्चे का वेट है 20 kg, अब हमें पता है कि 1 kg उसका वेट होगा तो उसका जो डोज़ देना है वो है 25 मिलीग्राम। और 20 kg वेट है तो उसके लिए 20 × 25 = 500 मिलीग्राम। तो 500 मिलीग्राम को आपको डिवाइडेड करके देना है हर 12 घंटे में। मतलब 250 मिलीग्राम आप पहले 12 घंटे के लिए देंगे और दूसरे 12 घंटे के लिए दूसरा 250 मिलीग्राम देंगे। अब नेक्स्ट एज ग्रुप है 12 से 17 ईयर्स। उनके लिए जो डोज़ रहेगा वो है 750 mg वंस पर डे। मतलब 250 mg की कैप्सूल यूज़ कर रहे हैं पेशेंट, वो दिन में 3 बार लेना होगा। फर्स्ट डोज़ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद, उसके एटलीस्ट 8 घंटे बाद सेकेंड डोज़ लेना होगा। तो टोटल पर डे 750 mg जाना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि पर 8 घंटे में 250 mg 250 mg 250 mg लेना है। इन तीनों को लेने में 8-8 घंटे का गैप या डिफरेंस होना चाहिए और प्रॉपर मील के बाद ही ये कैप्सूल लेना चाहिए। नेक्स्ट है अडल्ट डोज, मीन्स 18 ईयर्स अबव। 750 mg वंस पर डे फॉर 10 डेज एटलीस्ट। एडल्ट डोज में भी 750 mg वंस पर डे देना होता है, वह डिवाइडेड में देना है, एक साथ 750 mg नहीं देना है। अगर हायर डोज की ज़रूरत नहीं हो तो उस केस में 500 mg कैप्सूल वंस अ डे भी यूज़ किया जाता है। इस तरीके से डेली डोज कैलकुलेट होते हैं।
इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं वोमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन। अगर सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स जैसे स्किन रैशेस या फिर वजाइनल ईचिंग और डिस्चार्ज हो रहा हो तो उस केस में इस कैप्सूल को लेना बंद कर देना चाहिए।